दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनूब मगरबी एशिया में मौजूद इस्लामी मुल्क इराक की। वो मुल्क जिसकी सरजमीन पर इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने बेगुनाह इंसानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। आज की वीडियो में हम तारीख वक्त के साथ बदलते हालात और सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के चंद पहलू भी उजागर करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इराक का कुल रकबा 4,35,071 मरबा किलोमीटर है, जिसके 1.1% हिस्से पर पानी है। इसका शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों की लिस्ट में 98वें नंबर पर होता है। इराक की कुल आबादी 3,72,02,525 अफराद के साथ दुनिया में 36वें नंबर पर शुमार होती है। बगदाद को मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है। इराकी परचम 3 रंगों पर मबनी है, जिस पर अल्लाह अकबर तहरीर किया गया है। दोस्तों इराक के आखिरी सदर और निडर लीडर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। अमेरिका दुनिया में जिन लोगों से खौफजदा था, इनमें क्यूबा के सदर फिडेल कास्ट्रो, लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी और इराकी सदर सद्दाम हुसैन शामिल हैं, जिन्हें अपनी चालाकी से अमेरिका मौत की नींद सुला चुका है। सद्दाम हुसैन के कहे हुए अल्फाज रहती दुनिया तक तारीख की किताबों में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। सदर सद्दाम हुसैन ने अरबों को मुखातब होकर कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग आराम से सोते रहो, और जिस दिन मैं चला गया तो तुम सुकून से नहीं सो पाओगे। इस बात की जिंदा मिसाल आज इराक, यमन और शाम की सूरत हाल हर किसी के सामने है। अगर इराक के दिलचस्प वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो इराक दुनिया में तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क में हुई थी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात दुनिया को बताने वाला मुल्क भी इराक है। किस्मत की लकीरों को जानने का इल्म भी इराक से शुरू हुआ था। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर अरब ममालिक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 600 से ज़ायद इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद थे। दुनिया की मशहूर ज़माना कहानी अली बाबा भी इराक में लिखी गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पालना और इनसे शहद निकालना भी इराकियों की पैदावार है। खलीफा बगदाद मामून रशीद की शादी के मौके पर महल की छत के सुराखों से मेहमानों पर छोटे छोटे कीमती हीरे बरसाए गए, जिनकी मालियत आज के हिसाब से पाकिस्तानी रुपयों में 20 करोड़ 85 लाख के करीब बनती है। इराक का कौमी जानवर बकरी, कौमी परिंदा चकोर और सुर्ख गुलाब को मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज़ हासिल है। मुल्क में बसने वाले बाशिंदों में 80% अरब, 15% कुर्ब और बाकी 5% दिग्गर नस्लों से तलक रखने वाले आबाद हैं। इराक में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी और कुर्दिश है। 2003 में इराक की सरकारी ज़ुबान अरबी थी, लेकिन 2004 में उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। इराक की 99% आबादी मुसलमान है, जिनमें 55 से 59% शिया और 39% सुन्नी मुसलमान हैं, और बाकी 1% में यजीदी, बहार, हिंदू, बुद्ध मत और दीगर छोटे बड़े मज़हब शामिल हैं। अगर इराक की तारीख में जान कर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में सियासी मंजर नामा में बगावतों, कत्लो गारत के वाज़ेह आसार मिलते हैं। इराक में इंसानी आबादी के आसार 35,000 कबल मसीह से मिलते हैं, जिनके सबूत आसार कदीमा की दरियाफ्त से साबित होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले मैरी नस्ल के लोगों ने आकर दरियाई फरात और दरियाई दजला के किनारे अपनी बस्तियाँ कायम की। कुछ शवाहद से पता चलता है कि इन लोगों के एशियाई लोगों से रवाबत कायम थे। इनकी बाकियात से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थीं, और पाकिस्तानी शहर मोहनजोदाड़ो के कब्रिस्तानों से ऐसे आसार भी मिले हैं जो सुमेरी लोगों के कब्रिस्तान से दरियाफ्त हुए थे। सुमेरियों के बाद यहाँ पर शाम से आए हुए लोगों का दौर शुरू हुआ। अरब मुसलमानों ने यहाँ पर सबसे पहला हमला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में किया, और अगले 5 सालों में तमाम अरब पर छा गए। 785 में यहाँ पर बनी अब्बास की हुकूमत कायम हुई। 1258 के बाद यहाँ पर मंगोलों, तुर्कमानों और सफ़ारी हुक्मरानों की बादशाहत कायम रही, जो 1258 से 1534 तक कायम रही। 1918 तक ये इलाका उस्मानी तुर्कों के ज़ेर हुक्मरानी रहा। 1920 में इराक पर बरतानिया की हुकूमत कायम हुई, और 1921 में शाह फैसल को अंग्रेज़ों की तरफ से बादशाह मुकर्रर किया गया। फैसल की वफ़ात के बाद इनका बेटा गाजी तख्तनशी हुआ। 1939 में गाजी की वफ़ात के बाद इनके बेटे शाह फैसल दोम को हुक्मरान बनाया गया।
1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल दोम की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और शाह फैसल दोम को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 1963 के दौरान बाज पार्टी के एक रुकन कर्नल अब्दुल्ला ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक हवाई हादसे में कर्नल अब्दुल्ला की मौत हो गई, जिसके बाद कर्नल अब्दुल्ला के भाई अब्दुर्रहमान मुल्की सदर मुंतखब हुए। 1908 में अब्दुर्रहमान को मजूल करके इनकलाबी कौंसिल के जरिए जनरल अहमद अल बकर की सरबराही में हुकूमती निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। 16 जुलाई 1979 में जनरल अहमद अल बकर के मुस्तफ़ी होने के बाद मुल्क की बागडोर बास पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गई। 1980 के दौरान इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई। 1981 में इसराइली तैयारों ने बगदाद के रिएक्टर प्लांट पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। ईरान और कुवैत दोनों जंगों में नुकसानात इराक को ही उठाना पड़ा। 2003 में अराक कसी से सद्दाम हुसैन की तस्वीर ख़त्म करके इसकी जगह जैतून के दरख्त की तस्वीर लगाई गई और इराक में अबूरी सिविल इंतज़ामिया कायम की गई, जिसका सरबराह एक अमरीकी ओहदेदार को मुकर्रर किया गया। इराक में आज भी जंगी झड़पें जारी हैं। इराक का ज़्यादातर इलाका रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, लेकिन दरियाए फ़िरात और दरियाए दजला के करीबी इलाके काफ़ी ज़रखेज़ हैं और इराक की आधी से ज़्यादा आबादी वाले शहर भी इन्हीं दरियाओं के करीब आबाद है। मुल्क के शुमाली इलाकों में पहाड़ भी मौजूद है। इनका ज़्यादातर इलाका सहराई होने की वजह से यहाँ का मौसम खुश्क और गर्म है। मुल्क में बारिश की शरह भी बहुत कम है। यहाँ पर दर्जा हरारत 40 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन शुमाली पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से मुल्क के दर्जा हरारत में वाजिया कमी होती है। इराक की मईशत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार तेल पर है। इराक दुनिया में तेल की पैदावार के एतबार से इसी वजह से इराक 95% आमदनी गैर मुल्की करेंसी से हासिल करता है, लेकिन अमरीकी हमले के बाद मईशत तबाह हो गई और 30% से ज़ायद लोग बेरोज़गारी का शिकार हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 2000 से ज़ायद तेल के कुएं मौजूद है। 1990 में कुवैत पर हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इराक पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से इराक की तेल की पैदावार में 50% कमी वाक़या हुई। ये पाबंदियाँ 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद ख़त्म की गईं। इराक की कुल GDP $745 है। इसकी करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 0.13 रुपये के बराबर है। इराक में साफ़ पानी की फराहमी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर 91% लोगों को साफ़ पानी तक फराहमी हासिल है, लेकिन दही इलाकों में सिर्फ 77% आबादी को ही साफ़ पानी मैसर है। इराक में सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। यहाँ पर 10,000 अफराद के लिए सिर्फ 7 डॉक्टर और 14 नर्सें मौजूद हैं। यहाँ पर औसत उम्र 68 साल है, जो 1996 में 71 साल थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।